शौच करने गई महिला को डराकर ऑटो ड्राइवर ने किया रेप, जांच में जुटी पुलिस, आरोपी फरार। पलामू के पाटन के नवा जयपुर थाना क्षेत्र में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ रेप की खबर है। महिला की मेडिकल जांच के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आरोपी के बारे में बताने से पुलिस बच रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक ऑटो चालक है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह घर से शौच करने के लिए निकली थी, तभी घात लगाए एक व्यक्ति ने उसे अपने हवस का शिकार बना लिया। महिला ने बताया कि आरोपी पहले महिला को डराकर थोड़ी दूर ले गया, जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। कोविड का टीका लेने आए युवाओं को पहले कोरोना जांच की परीक्षा से गुजरना पड़ा। नेगेटिव आने के बाद ही लगा टीका। युवाओं ने कहा ये गलत। झारखंड में शुक्रवार से 18 प्लस के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो गया, लेकिन इस दौरान कई क्षेत्रों में युवाओं को टीका लगाने से पहले उनकी कोविड जांच की गई। ऐसी ही व्यवस्था लातेहार के मनिका में देखने को मिला। यहां के शहरी क्षेत्र में टीका लगवाने आए युवाओं को पहले कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ा। इनका एंटीजन टेस्ट किया गया। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें वैक्सीन लगाई गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। गुमला में बीमार ओझा और झोला छाप के हवाले। भ्रम ऐसा कि गांव में हेल्थ वर्कर्स को देखते ही खदेड़ देते हैं ग्रामीण। कोरोना के टीका से ग्रामीणों को मौत का डर। एक तरफ जहां कोरोना को हराने के लिए सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल किट भेजने से लेकर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गुमला के विशुनपुर में लोग बीमार पड़ने पर अस्पताल जाने के बजाय घर में ही ओझागुनी के चक्कर में पड़कर झाड़ू फूंक करा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ टीका देने आने वाले हेल्थ वर्कर्स को ग्रामीण गांव के बाहर खदेड़ दे रहे हैं। 7 साल की बेटी को भी चाकू मारकर मां के साथ तालाब में फेंका। जिंदा मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंचाई। हत्यारों की तलाश जारी। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत कासीडीह तालाब किनारे शुक्रवार सुबह एक 33 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला के साथ उसकी 7 साल की बेटी भी घायल अवस्था में मिली है। बेटी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृत महिला की पहचान पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी थाना के तालाडीह की रहने वाली जूली टुडू के रूप में की गई है। ये अपनी बेटी के साथ कासीडीह के पास किराए के मकान में रहती थी। वह कुछ दिन पहले ही यहाँ मजदूरी करने आई थी। झारखंड में 2 दिनों तक रहेगा प्री मानसून का असर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार। रांची में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के बाद शुक्रवार सुबह से ही कड़ी धूप निकली हुई है। वातावरण में उमस है, लेकिन शाम तक एक बार फिर मौसम के करवट लेने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत राज्य के अन्य जिलों में अगले 2 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। झारखंड में लगातार 5वें दिन संक्रमितों से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को हराया। 4,991 संक्रमित हुए तो 6,862 ठीक हुए। 108 की मौत। झारखंड में कोरोना को हराने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मई में लगातार 5वें दिन संक्रमितों से ज़्यादा ठीक होने वालों की संख्या रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4,991 नए मामले मिले। वहीं 6,882 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सबसे अधिक 932 नए संक्रमित पलामू में मिले हैं। वहीं रांची में 40 समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 108 लोगों की मौत कोरोना से हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 18 प्लस टीकाकरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए की वैक्सीन लगवाने की अपील। कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना का टीका हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह टीका लेकर हम खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। राज्यवासियों से आग्रह है कि वे टीका ज़रूर लगवाएं। यह कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। वह शुक्रवार को रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान स्थित टीका केंद्र में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब युवाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। राज्य के सभी युवाओं का निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित कराना सरकार की विशेष प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि टीकाकरण के माध्यम से लोग राज्य और देश को सुरक्षित रखने के लिए आगे आएंगे। 18+ टीकाकरण अभियान की लोहरदगा में हुई शुरुआत। डीसी बोले, खुद ले टीका और दूसरों को भी करे प्रेरित। झारखंड सरकार के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए शुक्रवार से 18 वर्ष के ऊपर की उम्र के व्यक्तियों का निःशुल्क टीकाकरण शुरू किया गया। इस मौके पर लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोप्पो द्वारा जिले के 2 केंद्र ओल्ड मेसो भवन और हटिया गार्डन के टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित टीकाकरण केंद्र पर अब तक पूर्व से ही 45 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों की निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा था। अब इन केंद्रों पर 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के व्यक्तियों का भी टीकाकरण किया जाएगा। बाइक से सब्जी राशन भी लेने जा रहे हैं तो ज़रूरी होगा ई पास, जाने सभी नए नियम और आवेदन की प्रक्रिया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 मई से नई गाइडलाइन प्रभावित होगी। अब शहर या झारखंड के किसी हिस्से में जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। यह ई पास 2 पहिया व 4 पहिया वाहन के लिए ज़रूरी होगा। हालांकि पहले की तरह ई पास लेने में आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इस बार जैसे ही परिवहन विभाग के पोर्टल ई पास jharkhandtravel.nic.in पर आवेदन करेंगे, उसके कुछ देर बाद ही आपका ई पास स्वतः जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपको ई पास को डाउनलोड कर यात्रा से पहले पास रखना होगा। साथ में एक और फोटो पहचान पत्र वाला वैध प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है, फिर आप यात्रा कर सकते हैं। चेकिंग के दौरान ई पास व अपना प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच में भेदभाव पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, कहा ग्रामीण एसपी क्यों नहीं बनाए गए आरोपी। मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चेहरा देखकर जांच की जा रही है, आरोपी बनाए जा रहे हैं, कुछ को थाना से छोड़ दिया जा रहा है, किसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा रहा है। खंडपीठ ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद महाधिवक्ता से जानना चाहा कि मामले में ग्रामीण एसपी का नाम सामने आया है, वैसी स्थिति में उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, विभागीय कार्रवाई की बात क्यों हो रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन करने का गुमला एसपी ने दिया निर्देश। 8 अस्थायी चेक पोस्ट की होगी स्थापना। गुमला के पुलिस अधीक्षक हृदय पी जनार्दन ने शुक्रवार को मुख्यालय डीएसपी, इंस्पेक्टर व जिले के सभी थानेदारों से ऑनलाइन मीटिंग किए। एसपी ने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित बचाना है, इसके लिए ज़रूरी है मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन हो। एसपी श्री जनार्दन ने कहा कि किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए लोगों की जान बचाना पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए अगर हमें कड़ाई भी करनी पड़े तो ज़रूर करें। सीएम हेमंत सोरेन ने साहिबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का किया ऑनलाइन उद्घाटन। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण रोकने पर दिया जोर। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने और सभी ज़रूरी संसाधनों को बढ़ाने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों का समुचित इलाज सुनिश्चित करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को साहिबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करने के दौरान ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबगंज जिले में आरटी-पीसीआर लैब के बाद पीएसए प्लांट और 2 कार्डियक एम्बुलेंस शुरू करने से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़े हैं। इसका फ़ायदा न सिर्फ इस जिले बल्कि निकटवर्ती जिले के लोगों को भी मिलेगा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण रोकने पर जोर दिया। अफवाह के शिकार हुए विशुनपुर प्रखंड के ग्रामीणों ने कोरोना टीका लेने से किया मना, स्वास्थ्य कर्मियों को भी दौड़ा कर पीटा। विशुनपुर प्रखंड के गांवों में अब कोरोना फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर अफवाह के कारण कोरोना वैक्सीन का विरोध करते हुए पहला डोज ले चुके 400 लाभार्थियों ने दूसरा डोज लेने से साफ मना कर दिया है। ये 400 लोग कोरोना वैक्सीन न लेकर अपने जीवन से खेल रहे हैं। गांवों में टीकाकरण के लिए गए
एएनएम को लाभार्थियों ने कहा कि वैक्सीन लेने से मर सकते हैं। वैक्सीन लेने के बाद तबीयत खराब हो गई तो हम लोग हॉस्पिटल आ जाएंगे, जहां हम लोगों की किडनी निकाल ली जाएगी और हम मर जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने गांव में बैठक कर यह निर्णय लिया है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लेंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल से अब गोड्डा संसदीय क्षेत्र में बनेगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक, जाने कब से हो सकेगा शुरू। इस कोरोना के काल में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, फ्लो मीटर और टेक्नीशियन जैसी कई समस्या सामने आई है, लेकिन गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अब सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल पर इन समस्याओं से काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक की स्थापना होने जा रही है, पर पूरे गोड्डा लोकसभा में इस बैंक में 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध होंगे। सालाना 24 लाख राजस्व देने वाला कुड़ू बस स्टैंड बदहाल, यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है मौजूद। जिला परिषद लोहरदगा द्वारा संचालित कुड़ू बस स्टैंड से राज्य सरकार को सालाना 24 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है। बावजूद इसके बस स्टैंड में यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। बारिश के पानी की निकासी के लिए किसी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया है। हल्की बारिश होने पर बस स्टैंड में पानी भर जाता है। 40 दिन से नहीं हो रहा मनरेगा मजदूरी का भुगतान, पैसे के लिए लगा रहे हैं प्रखंड कार्यालय व बैंक का चक्कर। लोहरदगा प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार तो उपलब्ध करा दिया गया, परंतु 40 दिन से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी, कूप निर्माण सहित अन्य योजनाओं में काम कर रहे मजदूरों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कोरोना से निकले नहीं कि झारखंड में ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने दी दस्तक, जाने क्या है इस बीमारी के लक्षण। कोरोना संक्रमण की जानलेवा बीमारी के साथ साथ राज्य में ब्लैक फंगस की नई मुसीबत से लोग परेशान हैं। म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए रिम्स में 12 बेड का अलग वार्ड म्यूकरमाइकोसिस मरीजों के लिए तैयार कर दिया गया है। झारखंड जमशेदपुर की बेटी डॉक्टर प्रिया ने बढ़ाया राज्य कमान, ऑस्ट्रेलिया की सरकार में मिलेगी ये बड़ी जिम्मेदारी। जमशेदपुर की बेटी ने एक बार फिर शहर को गौरवान्वित किया है। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के पूर्व छात्रा डॉक्टर प्रिया रानी को ऑस्ट्रेलिया में स्टेम एम्बेसडर चुना गया है। अब वह ऑस्ट्रेलियाई सरकार को साइंस से संबंधित नीति निर्धारण में मदद करेंगी। ऑस्ट्रेलिया में अधिकृत रूप से इसकी घोषणा की गई। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुल 17 प्रोफेशनल को चुना गया है, जिसमें जमशेदपुर की डॉक्टर प्रिया रानी भी शामिल है। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अनोखी पहल, कोरोना से मरने वालों को इस तरह ऑनलाइन विदाई दे सकेंगे परिजन। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले अंतिम दर्शन से भी वंचित रह जा रहे हैं। मन में पीड़ा भी रहती है, न जाने कैसे दाह संस्कार हुआ होगा। वहीं गाइडलाइन के तहत निर्धारित संख्या से अधिक लोग घाट पर नहीं जा सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मानवीय संवेदना से जुड़े इस पहलू पर पलामू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निर्णय लेते हुए ऑनलाइन अंतिम दर्शन की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था मोदिनी नगर के हरिश्चंद्र घाट पर की गई है। बुधवार को मेयर अरुण शंकर ने चैम्बर द्वारा संचालित सीसीटीवी लिंक का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकट के वक्त सभी को अपना सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सूद लेगी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, संरक्षण के लिए चाइल्ड केयर हेल्पलाइन नंबर जारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का प्रयास होगा कि जिन बच्चों ने संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, उनका संरक्षण किया जाए ताकि वे शोषण या बाल तस्करी में न फंसे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने भी अन्य जिलों की तरह चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी किया है।